नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार दबाव में है और पिछले सप्ताह से जो परिस्थिति बनी थी वो बाजार में आज भी दिखाई दे रही है सीमित दायरे में। बिटकॉइन 1,12,100 के आसपास है। सुबह से मामूली बढ़ोतरी है, लगभग स्थिर है। 1,11,000 का सपोर्ट है और 1,14,000 पर रेजिस्टेंस है। ईटीएफ में रिकॉर्ड आउटफ्लो जारी है, लेकिन बाजार उतना तेजी से आज गिरता हुआ नहीं दिखाई दिया। खासतौर पर बिटकॉइन की कीमतें स्थिर दिखाई दी। इथेरियम में खरीद वापस लौटी, करीब 2.8% चढ़ के आज सुबह 4132 पर पहुंचा। पिछले दिनों की भारी गिरावट थी, इसके बाद वेल्स यानी बड़े निवेशकों ने खरीद की है। एक्सचेंजों पर 9 साल का न्यूनतम बैलेंस दिखाई दे रहा है। इथेरियम का सपोर्ट $40-80 पर है और रेजिस्टेंस 4200 के आसपास है। सोलाना में तेज उतार चढ़ाव है। सुबह करीब 1.9% की बढ़ोतरी दिखाई दी थी, 211 पर था, मगर दोपहर में फिर गिरावट आई, 208 के आसपास आ गया। सोलाना में आज पूरे दिन हमने सुबह से दोपहर तक उतार चढ़ाव देखा है। सपोर्ट 206 पर है, रेजिस्टेंस 220 पर है। ये सारी कीमतें दोपहर 3 बजे तक की हैं। मिड कैप्स में सेलेक्टिव मजबूती है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं। संस्थागत गतिविधियां क्रिप्टो बाजार को उलझन में डालने वाली हैं। स्पॉट इथेरियम ईटीएफ से रिकॉर्ड $795 मिलियन की निकासी हुई है। फिडेलिटी के ईटीएच से करीब करीब $362 मिलियन निकाले गए, जबकि ब्लैक रॉक के ईटीएफ से $200 मिलियन की निकासी हुई है। और ये हाल फिलहाल के महीनों में किसी सप्ताह में सबसे बड़ी निकासी है। बिटकॉइन ईटीएफ से भी करीब $902 मिलियन का साप्ताहिक आउटफ्लो दिखाई दिया। शुक्रवार को एक दिन में एक $418 मिलियन की निकासी हुई थी। संस्थागत निवेशक इंस्टीट्यूशनल अपने आप को रिजर्व करके संभाल कर चल रहे हैं। अमेरिका में शटडाउन का खतरा है जो बाजार का सेंटिमेंट खराब कर रहा है। लेकिन रिटेल सेगमेंट में कोई नई अच्छी खबरें थी जिससे हमने रिटेल बाजार में खासी उत्साह देखा। जैसे यूएई में क्रिप्टो का जुनून, क्रिप्टो का पैशन, यूएई में क्रिप्टो को लेकर काफ़ी सर्च दिखाई दिए। जापान में बिटकॉइन की नई ट्रेजरी आ रही है, इस पर चर्चा शुरू हुई। गूगल और ट्विटर पर अलग अलग देशों में अमेरिका से बाहर क्रिप्टो के ट्रेंड सर्च में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एशिया में रेगुलेटर ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि रिटेल निवेशकों में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन ईटीएफ से आउटफ्लो बढ़ना सेंटिमेंट को थोड़ा दबाव में रखे हुए है। अगर रेगुलेटरों की तरफ से देखें, रेगुलेटरी संस्थाओं की तरफ से, तो सिंगापुर और यूएई दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो फैन देशों के रूप में उभरे हैं। जो नया सर्वे आया उस हिसाब से सिंगापुर में 24.4% आबादी क्रिप्टो की ओनरशिप रखती है, कि जबकि अमीरात में करीब 25% के आसपास लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो की ओनरशिप है। और क्रिप्टो का गढ़ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। जापान में पॉलिसी सुधार के चलिए क्रिप्टो का स्वीकार, उसका एडॉप्शन 120% बढ़ा है। नए टैक्स कानून आए हैं और रेगुलेटरी बाधाएं कम हुई हैं। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट खबरों में क्रिप्टो कोरियन मार्केट की खबर महत्वपूर्ण थी। कोरियन मार्केट का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। कोरियन क्रिप्टो मार्केट ने 6 महीने में करीब $24 बिलियन का नुकसान उठाया है। निवेशक वापस शेयर बाजार की तरफ लौटे हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 80% तक गिरे हैं। इसकी वजह स्कैम्स है। लेकिन जापान की एक पुरानी किमोनो मेकर, लगभग 100 साल पुरानी कंपनी माशुरो होत्ता नवंबर से बिटकॉइन जापान कॉरपोरेशन में बदल जाएगी और उस नाम से रिब्रांड होगी। किमोनो बनाने वाली, कपड़े बनाने वाली ये कंपनी अमेरिका की बैक्ड होल्डिंग्स के अधीन अब बिटकॉइन ट्रेजरी और क्रिप्टो ऑपरेशन शुरू करेगी। यह बेहद दिलचस्प बदलाव है जापान का, जिसे हम आगे क्रिप्टो ज्ञान में समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि डिफाई, स्टेबल कॉइन और वेब3 के मार्केट में क्या हो रहा है। बड़े निवेशकों की गिरावट के बाद डिफाई मार्केट में करीब करीब 1.73 बिलियन डॉलर के इथीरियम खरीदे गए हैं कुछ बड़े निवेशकों ने। और इससे डिफाई और ट्रेजरी ऑपरेटरों के लिए आपको थोड़ा सा लाभ हुआ है, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है। प्रोटोकॉल टीवीएल में, टोटल वैल्यू लॉग में भी सुधार दिखाई दे रहा है। ईटीएफ पर क्रैश के बावजूद स्टेबल कॉइन और येन पेक्ड स्टेबल कॉइन के फ्लो ठीक हैं। जापान में कॉर्पोरेट ट्रेजरी के लिए क्रिप्टो नए पसंद बन रहे हैं। धोखाधड़ी और इन्फोर्समेंट की नई जो बड़ी खबरें हैं इस सप्ताह की शुरुआत में, उसमें साउथ कोरिया में इस साल सबसे अधिक 36,684 सस्पिशियस क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स पकड़े गए। और यही वजह थी कि साउथ कोरिया में बाजार का सेंटीमेंट कमजोर है। $7 बिलियन के क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स की जांच चल रही है। क्रिप्टो पर कड़ी चौकसी बनी हुई है। बाजार का आउटलुक इस सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहेगा। अगर ईटीएफ से आउटफ्लो जारी रहा, यानी निवेश की निकासी जारी रही, तो बाजार में ऐसा ही दबाव बनेगा। लेकिन शटडाउन को लेकर और कुछ पॉलिसी क्लैरिटीज की उम्मीद है, जिससे कि स्पॉट डिमांड दिखाई देगी। एशिया में जापान और सिंगापुर में एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पश्चिम के देशों में इंस्टीट्यूशनल निकासी बढ़ रही है। इसलिए ग्लोबल क्रिप्टो कैपिटल फ्लो में हमें एक नया ट्रेंड दिखाई दे सकता है।
क्रिप्टो विजडम में आज की एक दिलचस्प कहानी के नए संस्करण जैसी स्थिति जो जापान से पता चली। जापान की किमोनो कंपनी मारुशो होता 1861 में बनी थी। जापान की सबसे पुरानी कंपनी है जो जापान के ट्रेडिशनल कपड़े, किमोनो, टेक्सटाइल और महिलाओं के परिधान बनाती है। कई तरीके के यार्न बनाती थी, होमवेयर बनाती थी। 1974 से कंपनी टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज में टेक्सटाइल कंपनी के तौर पर लिस्टेड है। हाल के वर्षों में जापान में फैशन का ट्रेंड बदला है। युवा अब किमोनो नहीं खरीदते हैं, पुराने तरीके के कपड़े नहीं बिकते हैं, तो इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ। 2024 में इस कंपनी ने बड़ा नुकसान दर्ज किया। इस मारुशो होता नाम की इस कंपनी के बिजनेस को अब उबारने की कोशिश हो रही है, और इसलिए 2025 में मारुशो होता ने अपने कंट्रोलिंग स्टेक अमेरिका की कंपनी बख्त होल्डिंग को बेच दी। और मारुशो होता जो कि जापान में किमोनो का एक प्रसिद्ध और पुराना ब्रांड है, इसका नया नाम अब बिटकॉइन जापान कॉरपोरेशन होने वाला है। 11 नवंबर को ये कंपनी किमोनो की जगह अपने आप को डिजिटल एसेट कंपनी, किमोनो बनाने वाली कंपनी की जगह अपने आप को डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, बिटकॉइन ट्रेजरी और फाइनेंस बिजनेस की कंपनी में बदल देगी। कंपनी अपने कॉर्पोरेट रिजर्व और बैलेंस शीट पर बिटकॉइन खरीदेगी, बिटकॉइन की ट्रेजरी बनाएगी। क्योंकि जापान में नई नीतियां आई हैं जिसके बाद टैक्स नीति उदार हुई है, सुधार बढ़े हैं, इसलिए बिटकॉइन कंपनियों के लिए जोखिम भी कम हुए हैं और टैक्स का बोझ भी बढ़ा है। और मारुशो होता जैसी एक पारंपरिक कंपनी पहली बार जापान में क्रिप्टो के बिजनेस में उतर रही है। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ।